बताइए, आज आपको भारतीय जनता पार्टी का दुख और दर्द नजर आ रहा है। आपको किसानों को दुख दर्द नजर नहीं आया जब 350 किसान शहीद हो गए थे? अजय मिश्रा टहनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी इनके ऊपर, तब आपको दर्द नहीं हुआ? आज एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो मर गया तो पूरे देश में तलबली उठ बैठी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। शिक्षकों के लिए अमित शाह जी का बेटा क्यों नहीं उतरता? इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, यहां पर बीजेपी की सरकार थी नहीं थी, तब बीजेपी ने क्यों नहीं कर लिया शिक्षकों के लिए? जो लोग भाजपा के लिए लाठी और डंडे खा रहे हैं, उनको एक बात बता दूं कि भाजपा को किसी से कोई भी प्रेम नहीं है। तो बीजेपी वाले ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव रख देते हैं ना और कुत्ता बिलबिला उठता है, वैसी हालत हो गई है आज बीजेपी वालों की। मूवी टैक्स फ्री करी जाती है क्योंकि मूवी से देश में दंगे होते हैं, हिंदू और मुसलमान का माहौल क्रिएट होता है जिससे वोट मिलता है। क्या किया है पटना के लिए नरेंद्र मोदी जी ने? है बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ किया है गुजराती के लिए, और वो भी गुजरातियों में भी सिर्फ 2 गुजराती, अंबानी और अडानी, बस, और किसी के लिए कुछ नहीं किया। उतरेंगे तो लाठी और डंडे खाएंगे, हाँ क्यों नहीं खाएंगे? और मैं तो कह रहा हूं तबेज से इनको ऐसा इलाज करना चाहिए और पुलिस को जो है जितने भी लोग गिरफ्तार करे जाएं सबको एक बर्नौल भी दी जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ मोहित शर्मा है। ये वही मोहित शर्मा है जो गरजते हैं भाजपा पे, लगातार बोलते हैं। पटना पहुंचे हैं, भाजपा के साथ क्या हुआ मालूम है या भूल गए? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, आज आपको भारतीय जनता पार्टी का दुख और दर्द नजर आ रहा है। आपको किसानों को दुख दर्द नजर नहीं आया जब 350 किसान शहीद हो गए थे? वो भी प्रोटेस्ट के चलते शहीद हुए थे, वो आपको नजर नहीं आए थे? आपको CNRC के प्रोटेस्ट करने वाले लोग नजर नहीं आए थे? आपको अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वाले देश के नौजवान नजर नहीं आए थे? आपको वो शिक्षा मित्र नजर नहीं आए थे जो तमाम लोग विरोध कर रहे थे? आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चोट क्या लग जाती है? चोट नहीं लगे, मर गए, गुजर गए। सुन लीजिए, 350 किसान, 350 से ज्यादा किसान भी शहीद हुए थे और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, ठीक है ना? आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, अजय मिश्रा टहनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी इनके ऊपर, तब आपको दर्द नहीं हुआ? आज एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो मर गया तो पूरे देश में तलबली उठ बैठी, क्यों उठ गई? बताइए ना आप मुझे। जब अमित शाह की पुलिस दिल्ली के अंदर देश के किसानों को घसीट रही थी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रही थी, वाटर कैनन से पानी छोड़ रही थी, तब आप कहां थे उस वक्त? कहां थे? तब आपको नहीं दिखा कि मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, क्या होती है ह्यूमैनिटी? तब आपको नहीं नजर आया? कहने कि जो हुआ सही हुआ। क्यों नहीं? एक बात आप मुझे बताइए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप जैसा करेंगे वैसे ही आप करेंगे। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें आम कहां से पाएंगे आप? आपकी पुलिस भी तो यही करती है। जगह जगह देश में जहां पर भी प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, आपकी पुलिस बड़ी बेरहमी के साथ लाठी। यही कहना था कि हम शिक्षकों के लिए उतरे थे और शिक्षकों के साथ जो होता था वो हमारे साथ भी। अच्छा, शिक्षकों के लिए आप उतरे थे। एक बात आप मुझे बताइए, आप सेंटर से बिल पारित नहीं करवा सकते? सेंटर से बिल पारित नहीं हो सकता, यहीं से स्टेट से ही होगा बिल पारित। और बाकी जगह पर जहां आपकी सरकार है, जहां उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर आप क्या कहेंगे? वहां पर नहीं है शिक्षकों की हालत ऐसी? बताइए ना आप मुझे, वहां पर क्या हो रहा है देश की बेटियों के साथ? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं? रोड पे उतर रहे हैं, भाई भारतीय मार खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ गए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जहां इनकी सरकार नहीं है और जहां इनका ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं हो पाता, ऑपरेशन लोटस, हाँ वहां पर इनकी आदत यही है कि वहां पर ये इस तरीके का प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करें। वरना एक बात आप मुझे बताइए, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, यहां पर बीजेपी की सरकार थी नहीं थी, तब बीजेपी ने क्यों नहीं कर लिया शिक्षकों के लिए? आज इनकी सरकार नहीं है तो यहां पर ये धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर लिया? और सारी बात छोड़िए, जो लोग कल तक कश्मीर के अंदर प्लॉट खरीदने की बात कर रहे थे, आज उनकी औकात टमाटर खरीदने की नहीं बची। देश में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, वो 60 रुपए किलो मिल रहा है, वो बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है? और दूसरी बात यह कि अभी दिल्ली को दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ आई पड़ी है, दिल्ली में पानी हुआ पड़ा है। एक बात आप मुझे बताइए, जहां भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर क्या हाल है बाढ़ से? जरा बोलिए, आपको नहीं दिखा रहा? मध्य प्रदेश में क्या हाल है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? मतलब जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं देश की मीडिया इतना गर्म क्यों रहते हैं नरेंद्र मोदी पे हमेशा? एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी ने सबको फकीर बना के छोड़ दिया। आज देश की क्या स्थिति है? एक बात मुझे बताइए, भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो मरा, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट। नरेंद्र मोदी जी तो फ्रांस के दौरे पे कल करेंगे, हाँ कल करेंगे, आज मर गए वो तो कल एक औपचारिकता होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो लोग भाजपा के लिए लाठी और डंडे खा रहे हैं, उनको एक बात बता दूं कि भाजपा को किसी से कोई भी प्रेम नहीं है। भाजपा के लोग आपको देख रहे होंगे तो गर्म हो रहे होंगे। क्यों गर्म होंगे? क्यों गर्म होंगे? उनको तो मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा उनसे कोई प्रेम ही नहीं करती है, भाजपा सिर्फ उनको मरवाने पर तुली हुई है। एक बात आप मुझे बताइए, शिक्षकों के लिए अमित शाह जी का बेटा क्यों नहीं उतरता? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बेटा क्यों नहीं उतरता? हर आंदोलन के अंदर अभी जो कार्यकर्ता जो मरा है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो भी कोई आम परिवार से होगा, कोई बड़े नेता मिनिस्टर का बेटा नहीं होगा। नेता और एक बात मुझे बताइए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, कितने नेता और मिनिस्टर्स को आज तक प्रोटेस्ट के अंदर कभी मरे? मरती आम जनता ही है,
मरती आम जनता ही है, ठीक है ना। तो आप जो इतना वो दिखा रहे हैं ना, कितना गुस्से में दिखा रहे हैं। साल चुनाव है, मतलब भाजपा का कुछ नहीं होना है। सुन लीजिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिस टाइम पर दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको याद होगा जब लाल किले पर सारे किसान पहुंचे थे तो एक व्यक्ति वहां पर शहीद हो गया था, आपको याद है कितनी बुरी तरीके से उसकी वहां पर डेथ हो गई थी। वो आपको दुख दर्द नजर नहीं आया। आज एक बीजेपी का कार्यकर्ता मर गया तो बीजेपी वाले ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव रख देते हैं ना और कुत्ता बिलबिला उठता है, वैसी हालत हो गई है आज बीजेपी वालों की। एक बात मुझे बताइए, जब किसान मरते हैं, जवान शहीद होता है, तब आपको नहीं दिखता? देश के जवान शहीद हुए आपकी सरकार के राज में, तब आपको नजर नहीं आया? किसान शहीद हुआ तब आपको नजर नहीं आया? महागठबंधन पे भारी नहीं पड़ेंगे भाजपा है? महागठबंधन पे भारी अरे एक बात आप मुझे बताइए, महागठबंधन आप कह रहे हैं कि भाजपा भारी पड़ेगी, भाजपा में क्या काबिलियत है? नरेंद्र मोदी सिर्फ लंबी लंबी तो फेंकते हैं, हैं? वो फेंकने के लिए तो सेक्सिली भी है इस देश में। मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने ही तो दिखाते हैं। क्या किया है नरेंद्र मोदी? कुछ नहीं किए, बता दीजिए। भारत को मजबूत, सब लोग जो मिलते हैं हमें कहते भारत को मजबूत कर दिए। अब भारत से अगर कोई भिड़ना चाहे तो सोचता है 10 बार। अच्छा, तो इससे पहले भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था किसी ने, नरेंद्र मोदी ने आजादी दिलाई आकर यहां, हैं? आपको पता है 1966, सुन लीजिए, 9 सालों में कुछ तो किए होंगे। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो इतना पता है जो संपत्तियां पिछली सरकार बना के गई उनको बेचने का काम किया है। बाकी आप मुझे बता दीजिए मोदी जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आप बता दीजिए ना क्या किया है। बिहार में मतलब एक कुछ वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे वोट? मैं तो कहता हूं बिहार के पूरे देश में कहीं वोट नहीं मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी को, कहीं भी नहीं मिलना चाहिए, और हर जगह जमानत जब्त होनी चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री मंचों पे खड़े होकर झूठ बोले, जो देश के प्रधानमंत्री 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक से ना बोल सके, इस देश के अंदर एक नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पहले कहता हूं प्रधानमंत्री पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री और नेताओं को पढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत है। जो देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने के दौरान 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक से नहीं बोल पाता, तो आपका क्या है? भारत में कहां कहां क्या होगा? कहां कहां क्या होगा? एक बात आप मुझे बताइए, कैसे बीजेपी जीतेगी? हिंदू और मुसलमान के नाम पर जीतेगी बीजेपी, यही तो हर जगह करती है। दूसरी बात यह कि अब तो नरेंद्र मोदी जी को मुसलमानों से प्रेम भी इतना जाग गया है कि अगर विदेश घूमने जाते हैं तो मिस्र की मस्जिद में जाते हैं। पहले देखा ना आपने, नरेंद्र मोदी जी मिस्र की मस्जिद में गए, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो बता रहे थे मुसलमानों की जाति पसमानदा मुसलमानों। मोदी नहीं तो कौन? अगर आप इतना आवाज उठा रहे तो मोदी नहीं तो कौन? भैया सवाल रहता है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे तो देश के सारे नेता हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी से अच्छे तो इस देश के पत्रकार भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? झूठ ही तो बोलना है। झूठ बोलने के लिए अगर प्रधानमंत्री बनाना तो किसी को भी बना सकते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी कैमरा के सामने, बिल्कुल आप नरेंद्र मोदी जी के 10 काम गिना दीजिए। चलिए 9 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल हो गया, 9 काम गिना दीजिए। 10 में गिनाएंगे, आपको रिप्लाई देना। अरे आप ही गिना दीजिए, आपके लिए एक ऑफर है, आप 5 ही गिना दीजिए। गिना सकते हैं? है आप में दम? कोई नहीं गिना सकता, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के लोगों ने पैखाना के लिए कुछ किए हैं या नहीं किए हैं? युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए किया है ना, क्यों नहीं किया? युवाओं के लिए इतना रोजगार दीजिए। बुलडोजर जगह जगह चल रहा है, वहां देखो बुलडोजर कैसे चलता है। आधे युवाओं को कुतुब मीनार पर चढ़ा दिया, आधों को आगरा के ताजमहल में घुसेड़ दिया। जाओ जाके ताजमहल के दरवाजे खुलवाओ कि ताजमहल नहीं पहले तेजो महल हुआ करता था। यही तो काम छोड़ा है इन नौजवानों के लिए। और क्या किया है? और क्या किया है? भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के अंदर कॉपी कलम और किताब के ऊपर टैक्स लगता है और फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है, और आप उस देश में नौजवानों की बात करते हैं। ऐसा कौन सी, बताइए मुझे, ऐसी कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो टैक्स फ्री हो? बताइए, ऐसा है इस देश के अंदर? फ्री कर दिया जाता है। मूवी टैक्स फ्री है, मूवी टैक्स फ्री करी जाती है क्योंकि मूवी से देश में दंगे होते हैं, हिंदू और मुसलमान का माहौल क्रिएट होता है जिससे वोट मिलता है। अगले साल आप लोगों को जाके समझाएंगे कि मोदी नहीं ठीक हमारे देश के लिए? अरे अगले साल क्यों? पूरा देश देख नहीं रहा क्या? देश अंधा हो गया है क्या? देश अंधा हो गया, देश को नहीं दिख रहा कि क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या देश अंधा है? एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं, विदेश में इनका विरोध होता है। आपने देखा जो बाइडेन को लेटर लिखा, ठीक है, अमेरिका के लोगों ने जो बाइडेन को लेटर लिखा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी का डिनर जो है वो कैंसिल किया जाए, नरेंद्र मोदी जी से ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानवाधिकार को लेकर सवाल किए जाए। नरेंद्र मोदी जी का विरोध हो रहा था वहां पर फॉरेन के अंदर, आपने देखा नहीं? पहुंचे हैं यहाँ पे, मतलब बिहार का बहुत बड़ा रोल होता है लोकसभा इलेक्शन में जी, तो यहाँ के लोग साथ देंगे उनका कि? अरे भैया क्यों साथ नहीं देंगे नरेंद्र मोदी का? और क्यों साथ देंगे बताइए? यहां पर नरेंद्र मोदी का किस बात को साथ देंगे? किस बात के लिए साथ देंगे ये बताइए ना आप मुझे। क्या किया है पटना के लिए नरेंद्र मोदी जी ने? है बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ किया है गुजराती के लिए, और वो भी गुजरातियों में भी सिर्फ 2 गुजराती, अंबानी और अडानी, बस, और किसी के लिए कुछ नहीं किया। और किसी के लिए कुछ किया हो तो आप बता दो, आप भी तो बिहार में रहते हो।
क्या किया है मोदी जी ने? चलो आप अपने लिए बता दीजिए, आपके लिए क्या किया? आप भी तो देश में रहते हैं, मैं भी देश में रहता हूं, आप अपने लिए बता दीजिए। काफी गर्म लग रहे हैं, मतलब जितने लोग भी आपको देख रहे हैं काफी गर्म लग रहे हैं, हमेशा की तरह गर्म ही है नरेंद्र मोदी। या एक बात आप मुझे बताइए कि आप गरम गरम की बात करें, इस देश का नौजवान जो है, इस देश का नौजवान, उसके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हो गया, महंगाई से इस देश के लोग मर रहे हैं, ठीक है, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, सरहद पे जवान शहीद हो रहा है, और आप एक ही चीज की रट लगाए रहे हैं कि आप गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। क्यों गर्म ना हो? ये बात नरेंद्र मोदी ने मोहित शर्मा के हिसाब से कुछ नहीं किया। ये देश नरेंद्र मोदी जी किया कौन? अगर भारत के लिए कोई कुछ किया तो गिना दीजिए, कौन अच्छा, किया? भारत के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। हम नहीं, आप जवाब दीजिए, किसने दिया? इसरो, आप कहते हैं ना किसी, इसरो किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? जब ये देश आजाद हुआ, इस देश में सुई तक बाहर से आया करती थी, यानी पिछली सरकारों ने सब कुछ बनाया। आप कभी अपने दादाजी से पूछिएगा, दादाजी होंगे तो उनसे पूछिएगा, हमारे देश में अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे वहां पर हमारा पशु भी नहीं खाते थे ना, वो हमारे देश के लोगों के लिए आता था। उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का बिहार में, चलिए बहुत बात हो गई, बिहार में कल फिर भाजपा के लोग उतरने वाले हैं। उतरेंगे तो लाठी और डंडे खाएंगे फिर? हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? और मैं तो कह रहा हूं तबेश से इनको ऐसा इलाज करना चाहिए, और पुलिस को जो है जितने भी लोग गिरफ्तार करे जाएं, सबको एक एक बर्नौल भी दी जानी चाहिए, क्योंकि जलन इनको बहुत होगी तो बर्नौल से आराम भी तो होगा, आराम भी देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद फिर से गरजे हैं और सीधे बोल रहे हैं कि देखिए भाजपा अगर फिर उतरेगी ना तो लाठी से शुरुआत बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे आपको भी तो पता चले कि आपके प्रधानमंत्री, आपकी पुलिस देश के किसानों के साथ जब बर्ताव करती है तो ये लोग खुशियां मनाते हैं ना, तो पता चले जब आपके ऊपर बीतेगी तब आपको पता चलेगा। तो शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। मोहित शर्मा का आपने सुने तो बस लाइव सीरीज के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।